सोलापुर जिले के दक्षिण विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सुभाष देशमुख को विधायक के रूप में उनके पिछले विकास कार्यों के आधार पर नामित किया गया था। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद भी विकास के महत्वपूर्ण कार्य किए जाने बाकी हैं और उन्हें विश्वास है कि मतदाता भविष्य के चुनावों में फिर से उनका समर्थन करेंगे। दक्षिणी सोलापुर शहर का एक हिस्सा उनके निर्वाचन क्षेत्र में आता है, जिसमें विनायक नगर के पूर्वी क्षेत्र में श्रमिकों की कॉलोनी शामिल है, जो एक महत्वपूर्ण श्रमिक वर्ग का इलाका है। भाजपा के एक दशक से अधिक समय से सत्ता में होने के बावजूद निवासियों को अभी भी गंदगी और पीने के पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट सहित बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में 1 लाख से अधिक घर हैं, लेकिन अभी तक एक अस्पताल की स्थापना नहीं हुई है। इस विधानसभा चुनाव में समुदाय एक नए उम्मीदवार की इच्छा व्यक्त कर रहा है। निवासियों ने संकेत दिया है कि वे विकास को प्राथमिकता देने वाले उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। इस बीच पूर्व भाजपा मंत्री सुभाष देशमुख के प्रति लोगों में स्पष्ट असंतोष है, जो इसके बावजूद दावा करते हैं कि वे निर्वाचन क्षेत्र में विकास लाएंगे। कल आपको उम्मीदवारी डिक्लेयर हुई है, किस तरह का आपका प्रचार रहने वाला है? पूरा आपने चौथी बार इस चुनाव क्षेत्र में तीसरी बार विधानसभा के लिए आप विधायक भी बने, मंत्री भी बने, किस तरह का काम हुआ है और अभी लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं पहले मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा साहब जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब जी, आदरणीय अमित शाह साहब जी, जैसे हमारे प्रदेश के नेता देवेंद्र फडणवीस जी, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष चंद्रकांत बावनकुळे जी और निवडणूक संचालन समिति के प्रमुख राव साहब दानवे जी और पूरे बीजेपी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। मुझे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से ये लोगों की सेवा करने के लिए मौका दे दिया, इसलिए मैं सभी बीजेपी की नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ। आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे लेकर आप जनता के सामने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारे 2014 साल में प्रदेश में महाराष्ट्र में सत्ता आ गई, केंद्र में सत्ता आ गई और मैं 2014 से दक्षिण साउथ मतदार संघ से खड़ा हूँ और उनके वहाँ तब से मैं सेवा करने को काम कर रहा हूँ और जो 10 साल में काम किया है, प्रदेश का काम हो, हमारे महाराष्ट्र सरकार का काम हो या मैं खुद अपने कॉन्स्टिट्यूट में जो भी काम किया है, वो काफ़ी लोगों को अपील होता है। आज तक जो रास्ता का काम हो गया था, इरिगेशन का काम आदि हो रहा था, अभी ऐसे काफ़ी सारे काम, हमारे पंतप्रधान का हर घर नल जो स्कीम है वो गांव में पहुंचाने का काम हमने किया है और उसी हिसाब से जो लोगों ने मुझे दान के रूप में मतदान किया है, वो दान वापस करने का पूरे ताकत लगा के मैं काउंसिल में काम किया है और अगले बारे में जब मुझे मेरी जनता एक काम देखकर, हमारे महाराष्ट्र युति सरकार का काम देखकर मुझे 100% से तीसरी बार चुन के दे देंगी, ऐसे में मुझे विश्वास है। और आने के बाद जो हमारे वड़ापुर बैरेजेस का काम होगा, हमारे भीमासेना जोड़ कालवा होगा, हमारे हुडगी का जो अपूरा काम है कैनाल का, वो भी काम इस टाइम होगा। काफ़ी जगह में तीर्थ क्षेत्र है, पर्यटन क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, एक लॉजिस्टिक पार्क करने का अपना प्रपोजल शुरू है, मंदरूप में एक MIDC बनाने का है, ऐसा काफ़ी काम आगे करने का है और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे जो मतदार है ये मुझे 100% चुन के दे देंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं श्रीनिवास नल्ला, मैं यहाँ नीलम नगर के सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इस इलाके के अंदर
भारतीय जनता पार्टी का 3 नगर सेवक चुनाव को आए। इधर के रास्ते ड्रेनेज लाइन पूर्ण नहीं हुआ और नल का पानी पूर्ण तरफ नहीं हुआ और काका बोल में है वो करे कर को बजट कितना आया उतना डबल 3 बार निकाल को काट को रख को लिए। मगर यहाँ देखे तो हर ड्रेनेज लाइन का कच्चा रास्ता वैसे ही है और इस इलाके के आमदार सुभाष बाबू देशमुख साहब भी है मगर कुछ नहीं यहाँ पर आको नहीं गए थे। और इस इलाके के अंदर लाइटा बंद है, वो रास्ते पे गड्ढा नहीं है, गड्ढा है तो मोरम नहीं, मोरम रहे तो ड्रेनेज पानी नहीं है और ये नहीं है। स्कूल में जाना बोलो तो बरसात के दिन रिक्शा घसर को पड़े तो बच्चों को बहुत मार लगता है यहाँ इलाके के अंदर। और कैसा होना वैसा काम नहीं हुआ। सत्ता मोदी का रहे को और आमदार अपना रहे को सुधा वो काम नहीं करे इसके एरिया के अंदर। वो आमदार करने चाहता था मगर इसके इलाके के अंदर नगर सेवक जी है वो कुंडियाल और पुरोड़ और करली ये सब जन इस इलाके के अंदर फिरता है मगर कुछ भी विकास नहीं कर सकता है वो लोग। अच्छा, अभी आने वाले चुनाव में क्या कैसा उम्मीदवार चाहिए अपने को? अपने को सभी विकास होना चाहिए इस इलाके के अंदर। सब तरफ के विकास हुए तो अच्छा और उस तरफ विकास नहीं हुआ। शासकीय निधि आता है परत जाता है। अभी ये 6 साल होता है कर बोले अब 10 साल हुआ वो गड्ढे में थे हम। अब इतना कर रहे हैं हमारा कष्ट कर को हम काम करते सुबह जा आपको 7 बजे तक काम करते 200 रुपये लेकर आपको घर में नहीं पुड़ते हैं। और अन्नदान मुफ्त कर को बोले कई लोगों को रेशन कार्ड है मगर उसके दान नहीं मिल सकता है। अच्छा, और अभी लाड़की बहन का योजना का पैसा डाले अच्छा है वो और गरीब कुटुंबों को वो 1500 मिल रहे। उनका स्कूल का बच्चे को स्कूल को भेज रहे, उनका घर का खाना हो रहे। ये ऐसा कंटिन्यू चालू रहना चाहिए मगर बीच में नहीं बंद पड़ना चाहिए। और आने वाला इलेक्शन को कोई भी लोक प्रतिनिधि रहने इस एरिया के अंदर का विकास काम करो और मतदान लो तुम। नहीं तो जब तक तुम मत मांगो या मत आओ तुम। क्यों बोलो तो तुम विकास नहीं करे तो यहाँ को तुम क्या करने वाला है। खाली तुम शब्द देता है जाता है 5 साल तुम मलाई कहता है 5 साल होने के बाद और इलेक्शन को तुम सामने दिखता है। अब इस इलाके के अंदर एक लड़की ने माँ है वो नहीं लेने का ठीक हरकत है। वो ऐसा बहुत बीमार लोग यहाँ है मगर इलाज के लिए दवाखाना नहीं है यहाँ। बस मेरा नाम है अर्जुन शिवराम रामगीर। मैं शोलापुर के लश्कर एरिया में रहता हूँ। मेरा अर्जुन टेलर्स नाम का शॉप है और मुझे समाज कारण के बारे में ये बात करना चाह रहा हूँ मैं कि बापू इस इलाके में 15 साल से चुन के आ रहे हैं लेकिन शोलापुर की कोई प्रगति नहीं हुई है अभी तक। कोई रोड सीधे नहीं है आज तो कोई भी चीज़। आज शोलापुर में इतनी बेकारी है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर शोलापुर लास्ट नंबर है। पूरे महाराष्ट्र में 36 जिले हैं। शोलापुर जिले में 1,20,000 और तक 3,000 रुपये पे बीड़ी करते, बाकी के जिले में क्यों नहीं करते? 3,000 पे किसका घर चलता मुझे बताओ। और दूसरी बात है इंडस्ट्रियल 70 ईयर्स से शोलापुर के अंदर कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ। जिस शोलापुर में डेली 2 बार पानी आता था अभी 5 या 6 दिन को 1 बार पानी आता था। एशिया खंड का ये मैनचेस्टर शोलापुर था। शोलापुर में जो सिटी बस थी एशिया खंड में 2 नंबर थी। शोलापुर बम्बई के बाद शोलापुर में इलेक्ट्रिक बोले तो लाइट था। आज शोलापुर सबसे पीछे क्यों है? इसकी वजह है कि यहाँ जो भी नेता है वो कुछ काम के नहीं है, सिर्फ सेल्फिश है। यहाँ के लोग इतने गरीब हैं, उनका डेवलप क्यों नहीं होता इसी का हमको दुख है। शोलापुर तो मेट्रो सिटी बन गई, क्या दाखला दिया था मेट्रो सिटी बनाने को लिए? आज काम की ये दिक्कत है, जगह जगह पर करोड़ों रुपए खर्च होता है। मेट्रो सिटी से क्या होता है, हर आदमी को रोजगारी चाहिए। आज शोलापुर में ऐसा घर दिखाओ। पहले कहते थे, एक मराठी में कहावत है, महारोगी दाखवा 1000 रुपये मिलवा। आज शोलापुर के अंदर ऐसा एक घर दिखाओ जिस घर का आदमी या उसका बच्चा नौकरी के लिए शोलापुर छोड़ के नहीं गया, ऐसा एक घर मुझे दिखाओ। एक भी घर ऐसा नहीं है। इतनी बेकारी शोलापुर में है और किसी को नौकरी नहीं है। 5,000 की नौकरी नहीं मिलती शोलापुर में। आज अब पुणे बॉम्बे में ऐसा हालत माहौल है,
पुणे में अगर 60,000 पेमेंट रहेगा तो पुणे के लोग उसको लड़की नहीं देते और शोलापुर में 5,000 की नौकरी नहीं मिलती। इतना तफावत क्यों? आने वाले चुनाव को कैसा उम्मीदवार चाहिए अपने को? शोलापुर का डेवलप करने वाला, शोलापुर के हर प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला, शोलापुर के हर आदमी को नौकरी की ज़रूरत है, रोजगारी की ज़रूरत है और रोजगारी की इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट होना, IT पार्क होना, पानी बराबर आना, विमानतल चालू होना, ये सब जो फैसिलिटीज़ पहले जो शोलापुर महाराष्ट्र में 2 नंबर था, आज 28 नंबर पे है, वो वापस 2 नंबर पे लाने वाला कोई अगर आदमी रहेगा तो उसको हम चुन के देने को तैयार हैं।